नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए जुनून के साथ। हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 2 लेकर क्लास नंबर 1 में हमने पढ़ा था पहले टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से हमने किए थे, है ना। मैंने रेशो को मिक्सचर को और एलिगेशन को अच्छे से समझाया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। और आज जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सबसे पहले यूट्यूब को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, हमारी टाइप नंबर तीसरी चल जाती है। टाइप नंबर तीसरी का जो पहला क्वेश्चन है वो 14वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे चलिए ध्यान से देखते हैं। किस किस का अनुपात है? अम्ल और पानी का अनुपात है, एसिड और वाटर का अनुपात है। और वो जो अनुपात है वो कितने का है? वो है 1:3 का। कितने का? 1:3 का। अभी कह रहा है कि अम्ल 5 लीटर और डाल दें। अम्ल कितना डाल दें हम इसमें? 5 लीटर और डाल दें तो ये जो रेशो हो जाता है कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। ये बात कही गई थी। अब मैंने भैया पिछली क्लास में तुम्हें ये बताया था, ये मिक्सचर का रूल होता है क्या, कि अगर हम किसी एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ पर एसिड को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो एसिड तो चेंज होगा। पिछली क्लास में बताया था, अगर हम एसिड को घटाया बढ़ा रहे हैं तो ये तो चेंज होगा। बाकी दूसरा वाला नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। देखो हमने पानी में तो कुछ मिलाया नहीं है, तो पानी यहाँ पे 2 यूनिट, यहाँ पे 3 यूनिट, जबकि इसको इक्वल होना चाहिए। इक्वल करने के लिए यहाँ पर हम 2 की गुणा करते हैं और यहाँ पर हम 3 की, और यहाँ 2 की करी तो यहाँ भी 2 की करेंगे और यहाँ भी 3 की करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2:6 सॉरी, और ये हो जाएगा 3:6। मतलब अब पानी तो हमारे इक्वल हो गया, 6 था 6 ही है। लेकिन अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड 2 से कितना हो गया? 3। एसिड रेशियो में 2 से 3 हो गया। तो बताओ कितना बढ़ गया? 1 यूनिट। और जबकि सवाल में कितना बढ़ा रखा था? 5 लीटर। कितना? 5 लीटर। ठीक है, कितना? 5 लीटर बढ़ जाएगा। और जब 5 लीटर बढ़ रहा है तो मुझे बताओ, उसने पूछा है नए मिश्रण की कुल मात्रा। नया मिश्रण कितना हमारा? नया मिश्रण ये है कि इसमें एसिड 3 यूनिट और वाटर 6 यूनिट, मतलब 9। तो नए मिश्रण की जो मात्रा है 9 है। 9 की वैल्यू हो जाएगी 9×5 45 लीटर। कितनी हो जाएगी? 45 लीटर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन बड़ा आसान था। तो ये क्या हो जाएगी? 45 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब यही बात हमें मिक्सचर के टाइम पे याद रखनी है कि जब भी हम किसी एक यूनिट को घटा या बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वाली जो यूनिट होगी वो कांस्टेंट रहेगी, वो इक्वल रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 को हम ले लेते हैं। वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी जल्दी। और सभी को गुड इवनिंग। शाम के 8 बजते ही क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो शाम के 8 बजते ही क्लास पर आ जाया करिए। ठीक है, चलिए टाइम भी मैं लिख देता हूँ। टाइम क्या है हमारा? डेली 8 PM, शाम को 8 बजे। ठीक है, डेली। तो 8 बजते ही तुम्हारे फ़ोन में नोटिफिकेशन जाएगी, और नोटिफिकेशन जाते ही तुम्हें कहाँ जाना है? क्लास पर लाइव आ जाना है। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग है। और जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं हम अगला क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। देखिए भैया 15वां क्वेश्चन क्या है हमारी क्लास का? ये है, पानी और ग्लिसरीन। पानी और ग्लिसरीन पानी और ग्लिसरीन के 240 सीसी के मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात 1:3 है। कितना है मेरे भैया? 1:3 है। तदनुसार उस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि उससे
पानी तथा कि उससे पानी तथा ग्लिसरीन के आयतनों का अनुपात कितना हो जाए, 2:3 हो जाए, 2:3 हो जाए। ठीक है, देखो ये भी सवाल जो है, अब ये भी सवाल बहुत आसान है, इसमें भी कुछ भी नहीं है। इसमें क्या दे रखा है कि 240 सीसी, क्या दे रखा है इसमें कि 240 सीसी का हमारे पास टोटल मिश्रण है और उसमें पानी और ग्लिसरीन का जो रेशियो है वो 3:1 के अनुपात में। कितना? 3:1 के अनुपात में, वाटर और ग्लिसरीन। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, अगर पानी 1 यूनिट और ग्लिसरीन 3 यूनिट तो टोटल कितना होगा, 4 यूनिट। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है तो इसको हम बदल लेते हैं, कितना, 240। 4 की यूनिट कितनी होगी, 240, तो 1 की कितनी हो जाएगी, 60। 1 की कितनी हो जाएगी, 60। कितने के रेशियो में था, 1:3 के रेशियो में था। जब 1 की वैल्यू 60 हो गई तो मुझे बताना मेरे भैया, 1 की वैल्यू 60 तो ये 60, और 3 की वैल्यू 1 की वैल्यू 60 तो 3 की 180। तो इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या कह रहे हैं मेरे भाई साहब, मेरे भाई साहब बता रहे हैं कि उस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, उस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। पानी मिलाना है तो यहां पानी हम मिलाएंगे जितना भी मिलाना है। ठीक है, कि क्या हो जाए, पानी और ग्लिसरीन का जो रेशियो है वो 2:3 हो जाए। कितना हो जाए, 2:3। तो हमें तो कोई समस्या नहीं, तुम्हें है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। कैसे, मैंने अभी बताया, जब पानी मिलाना है तो पानी चेंज होगा, जबकि ग्लिसरीन कुछ भी नहीं कर रहे तो ये नो चेंज होगा। जब 180 है तो यहां भी 180 ही होना चाहिए, मतलब 60 से गुणा। और जब 60 से गुणा यहां कर रहे हैं तो रेशियो में समान रखते हैं, इस रेशियो का हमेशा अगर यहां 60 से गुणा करिए तो यहां भी करनी पड़ेगी। तो ये होगा 60 दूनी 120 और ये होगा 60 तिया 180। तो यहां पर देखो ग्लिसरीन की मात्रा सेम होगी, कांस्टेंट होगी, तो इससे को हम छोड़ देंगे। अब हम देख लेते हैं पानी कितना मिलाया हमने। पानी पहले कितना था मेरे भैया, हमारा पानी था पहले हमारा 60, अब कितना हो गया 120। तो कितना मिलाया है, हमने मिलाया है 60 लीटर पानी। कितना मिलाया, 60 लीटर पानी मिलाया, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताते रहना। ठीक है, बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लाइक जितने के जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबके सब लाइक ठोकेंगे। सबसे पहले लाइक कम आती हैं, और शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में, जितने भी तुम्हारे पास ग्रुप वगैरह हैं हर जगह तुम शेयर कर दोगे दबा के। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में 30 लीटर पानी है। अल्कोहल और पानी के 1 लीटर, कितने, 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है। पानी 30% है, और जब पानी 30% है तो उसमें कह रहा है उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाना चाहिए। कितना अल्कोहल और डाला जाना चाहिए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए, 15% हो जाए। तो सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल एकदम आसान है। शराब में पानी मिला रहे हैं, मतलब अल्कोहल में पानी मिला रहे हैं, तो किस तरीके से मिलाना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अल्कोहल है हमारे पास में और हमारे पास में पानी, ये 2 चीज़ें मिलानी हैं, और इन दोनों चीज़ों का जो मिश्रण है 1 लीटर है, तो 1 लीटर को हम कह देंगे 1000 ml। कितना कह देंगे, 1000 ml। ये बात की बात है, देख लेंगे इसको भी। इसमें मेरे भैया ने बता दिया कि 30% पानी, जब 30% पानी तो 70% अल्कोहल, कोई समस्या नहीं होगी। और जब 70 और 30 का रेशियो है तो रेशियो बन गया 7:3। कितना, 7:3। और जब 7:3 है तो इसका मतलब 10 हो गया, और 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 1000। 10 की वैल्यू 1000 तो 1 की 100, इसका मतलब 700 ml तो हो गया क्या, अल्कोहल, और 300 ml हो गया पानी।
सही है अनुपात, ठीक है। जो अपना अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको पता है कैसा अनुपात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि पानी 15% करना है, पानी हमें 15% करना है। अगर पानी 15% करना है तो अल्कोहल कितना हो जाएगा, 85% ना हो जाएगा क्या, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 तिया 15 और 17 पंजे 85, मतलब 17:3 के अनुपात में हमने इसको बनाना है। डालना क्या है, डालना है अल्कोहल, इस चीज़ पर ज़्यादा गौर देना है। डालना क्या है, अल्कोहल डालना है। जब अल्कोहल डालना है तो पानी क्या रहेगा, पानी रहेगा हमारा कांस्टेंट। तो पानी अगर ऊपर 300 था तो यहाँ भी 300 ही बनाना पड़ेगा। पानी अगर यहाँ 300 था तो यहाँ भी, क्योंकि हमें तो केवल अल्कोहल मिलानी है मेरे भैया, अल्कोहल मिलानी है तो पानी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर यहाँ 300 था तो यहाँ भी 300 बनाने के लिए 100 की गुणा, और यहाँ भी कितने गुणा, 100 की गुणा। तो ये हो गया 1700:300 बन जाएगा, ठीक है। दिख रहा है नीचे तक, चलिए। तो अब पानी तो कांस्टेंट हो गया 300। अब हम देखें अल्कोहल हमने कितना मिलाया, 700 था 1700 हो गया, 700 था 1700 हो गया, मतलब पूरा हमने 1000 ml मिलाया है। अल्कोहल को कितना मिलाया, 1000 ml। 1000 ml को हम कह सकते हैं 1 लीटर, कितना, 1 लीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी जल्दी वीडियो को आगे बढ़ाओ, शेयर कर दो सब में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन सेम है तो खुद से कर लोगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा 18वां, उसको हम ले लेते हैं। 18वां क्वेश्चन हम मेरे भैया ले लेते हैं, कह रहा है 30% अल्कोहल, 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाता है। 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाता है, 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाता है। तो घोल में जल का प्रतिशत क्या है, घोल में जल का प्रतिशत क्या है। बड़ा आसान सा सवाल है, सवाल में कुछ भी नहीं है, लेकिन सवाल की लैंग्वेज बड़ी छोटी है और छोटी सी लैंग्वेज में बहुत कुछ दे रखा है, तो समझना लैंग्वेज को बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए समझते हैं। एक 30% अल्कोहल घोल में, यानी जो हमारे पास घोल है उसमें 30% क्या है, अल्कोहल है, तो बाकी क्या होगा, पानी होगा। और वो घोल कितने का है, 6 लीटर का। अब ये भाई साहब ने हमें कह दिया कि इसमें 1 लीटर अगर शुद्ध अल्कोहल और मिला दिया जाए तो जल में पानी, मतलब घोल में जल का प्रतिशत क्या होगा। लिख दूं क्या, चलिए, अल्कोहल और वाटर, पानी 30% है, कितना है ये, 30%, तो ये कितना होगा, 70%, कितना होगा, 70%, मतलब रेशियो हो गया 3:7 का, कितना, 3:7 का, कोई दिक्कत नहीं हमें। उसके बाद कितना है ये, 10 यूनिट हो गया, जबकि यहाँ पे कितना बता रखा था हमें, 6 लीटर बता रखा है। तो 6 लीटर को हम लिख सकते हैं 6000 ml। तो 1 की वैल्यू आ गई 600, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 600। जब 1 की वैल्यू 600 आ गई तो ये 3 की वैल्यू 1800 ml आ जाएगी और 7 की 4200 ml आ जाएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भैया ने क्या कहा कि अगर 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिला दी जाए, क्या मिला रहे हैं, 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल, तो अगर 1 लीटर मिला रहे हैं, 1 लीटर का मतलब 1000 ml बना रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2800 और ये कितना रह जाएगा, 4200, कितना, 4200। तो अब हमसे पूछा है जल का प्रतिशत, जल का प्रतिशत पूछा है, तो कितना जल है मेरे भैया बताओ, जल है 4200, पानी कितना है, 4200 है, और कितने में से, टोटल में से तो निकालते हैं प्रतिशत, टोटल कितना होगा, 4200 और 2800, 7000, कितना, 7000 और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो को निपटा दो और 1 जीरो से 1 जीरो निपटा दो, ठीक है। तो 6 7 42 कितना हो गया, 60% हो गया जल का प्रतिशत, कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो बता दो, फिर आगे चलते हैं। कोई भी मतलब कुछ भी इसमें बड़ी बात नहीं थी। 30% अल्कोहल है तो उसमें 70% पानी होगा, मतलब रेशो 3:7 का हो जाएगा। और जब रेशो 3:7 का और 6 लीटर में बांटना है तो 3 और 7 10, 10 की वैल्यू 6 लीटर मतलब 6000 ml।
तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 ml। जब 1 की वैल्यू 600 ml हो गई तो 3 की 1800 और 7 की 4200, इतना कर लेंगे। इसके बाद आगे की बात देखते हैं। इसमें 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाना है। 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 ml, तो 2800 ये हो जाएगा, जबकि पानी तो वही रहेगा 4200 ही। पानी क्या रहेगा 4200 ही रहेगा। अब हमें जल का प्रतिशत निकालना है, तो जल कितना है हमारे पास 4200, और टोटल कितना है हमारे पास मिश्रण अब 2800 और 4200 7000 इंटू 100% निकालने के लिए तो कितना आ जाएगा 60% हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी क्वेश्चन है हमारा 19वां। 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है। उस घोल में कितनी चीनी और मिलानी चाहिए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसको तुम खुद से कर लोगे। चीनी मिलानी है, जब चीनी मिलानी है तो हमें क्या करना है, पानी को कांस्टेंट करना पड़ेगा, फिर बाद में देख लेंगे चीनी कितनी बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 20 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये है एक प्रकार की मिश्र धातु, एक प्रकार की मिश्र धातु, एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा और टिन का अनुपात, सीसा और टिन का अनुपात 5:6 है, 5:6 है। तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए, 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु के 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाना चाहिए, तो सवाल बस थोड़ा सा घुमा के दे दिया है, लैंग्वेज में थोड़ा सा सवाल घुमा दिया है, बाकी सवाल बिल्कुल सेम ही है। कैसे सेम है जरा देखते हैं भैया। इसने कह दिया सीसा और टिन का जो अनुपात है, सीसा और टिन का जो अनुपात है वो है मेरे भैया 5:6। कितना है 5:6। और इस अनुपात को कितना बनाना है, हमें बनाना है 1:1। और पूछा है क्या कितना सीसा और मिलाया जाए, तो सीसा मिलाने की बात है। जब सीसा मिलाने की बात है तो टिन को हम क्या रख देंगे, कांस्टेंट रखेंगे। कांस्टेंट रखने से पहले हम देख लेते हैं क्या कि ये मिश्र धातु कितनी थी, 12.1 किलोग्राम थी। कितनी थी 12.1 किलोग्राम। तो इसका मतलब कितना हो गया, ये 5 और 6 11, तो 11 की वैल्यू कितनी हो गई 12.1 किलोग्राम। यानी जब हम काटेंगे इसको 11 से तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11, यानी 1 की वैल्यू 1.1 किलोग्राम हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 की वैल्यू 5.5 किलोग्राम और 6 की वैल्यू 6.6 किलोग्राम, इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। चलिए अब उसके बाद देखो, जब सीसा मिलाना है तो टिन को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मिला ही नहीं रहे, ना मिला रहे ना घटा रहे, तो सेम होगा। तो 6.6 बनाने के लिए इसको भी 6.6 करना पड़ेगा गुणा करके, और इसको भी 6.6 करना पड़ेगा। तो ये होगा 6.6 अनुपात को हटाई दो 6.6। तो टिन यहाँ पर भी 6.6 किलोग्राम, यहाँ पर भी सेम हो गया। अब हम सीसा देख लेते हैं, सीसा कितना चेंज हुआ। सीसा पहले 5.5 किलोग्राम था, अब कितना हो गया 6.6 किलोग्राम हो गया। तो कितना बढ़ गया 1.1 किलोग्राम बढ़ गया। तो सीसा कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना और मिलाना पड़ेगा, 1.1 किलोग्राम और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। पुराना क्वेश्चन था, मतलब पिछले के जैसा ही था, इसमें कुछ भी नया नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे खत्म हो जाते हैं। जो हमारी तीसरी टाइप थी अब हमारी चौथी टाइप चलती है, इसको मिटा देता हूं जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब बहुत ही अच्छे आसान क्वेश्चन है। मिक्सचर एलिगेशन में कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हार्ड होगा तो हमसे बचकर जाएगा भी कहाँ, सबको लपेट देंगे जितने भी आएंगे रास्ते में। चलिए भैया
चलिए अब अगली जो टाइप है, अगली टाइप है जब मिश्रण में दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाती है। ठीक है, तो कुछ भी एकदम बस इसमें क्या है, एसडी यादव में तुम्हें बहकाने के लिए टाइप रख दी। टाइप वाइप कुछ होती ही नहीं है, सीधा सीधा मैं क्वेश्चन कराया जा रहा हूँ, सीधा सीधा लपेटे जाओ। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही है तो पसंद का मतलब लाइक करना, तो लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है 5 लीटर शहद, 5 लीटर शहद में 80% चीनी है। कितनी चीनी है भैया? 80% चीनी है, हिंदी चीनी भाई भाई। चलिए आगे चलते हैं। इस शहद में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। इस शहद में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पानी भी मिला देंगे, चीनी भी मिला देंगे, जो तुम मिलाने के लिए कहोगे सब कुछ मिला देंगे। देख लेते हैं 5 लीटर में, किसमें? 5 लीटर में शहद और क्या है? पानी है। तो यहां लिख देता हूं मैं शहद, और यहां पर पानी। ठीक है, तो इसने कह दिया चीनी जो है, अरे शहद में सॉरी चीनी है, चीनी और पानी से बना है शहद। ये मधुमक्खी वाला नहीं है, चीनी वाला शहद है जो घोल के लोग बाग मोहल्ले में बेचने आ जाते हैं। ठीक है, चलो 80% है इसमें चीनी और 20% है इसमें पानी। अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं तो रेशियो क्या बनेगा? 20 चौक 80, 20 एकम 20, 4:1 का अनुपात बन जाता है। कितना? 4:1 का अनुपात बन जाता है। कोई तकलीफ नहीं हमें कतई भी। 4:1 का मतलब हो गया 5, और हमारे पास था 5 ही लीटर था हमारे पास भी। तो 5 की वैल्यू 5, और जब 5 की वैल्यू 5 तो 1 की वैल्यू 1, और जब 1 की वैल्यू 1 तो 4 की 4, 1 की 1। मतलब सीधा सीधा ये क्या था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। ये 4 लीटर था और ये 1 लीटर था। 4 लीटर चीनी में 1 लीटर पानी मिला रहे हैं तो शहद बना दिया इन्होंने। देखो कितनी अच्छी बात है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इस शहद में 3 लीटर पानी मिलाना है। क्या मिलाना है? 3 लीटर पानी। तो पानी 3 लीटर और मिला दो, तो ये तो 4 लीटर ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? ये भी 4 लीटर हो जाएगा। ठीक है, ये भी 4 लीटर, ये भी 4 लीटर, दोनों बराबर हो गए। चीनी का प्रतिशत पूछा है तो बताओ, बड़ी बात पूछ ली क्या उसने? और छोटी सी बात है। कैसे? चीनी बतानी है। कितनी चीनी? 4। ठीक है, और टोटल कितना? 4 और 4 8 इंटू 100 बराबर 50%। कितना? 50%। बात समझ में आ गई? तो कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में, बेहद आसान क्वेश्चन था। रत्ती भर भी सवाल में ऐसा नहीं था कि हम इसको थोड़ा सा हम इसमें हिल जीते, बिल्कुल भी नहीं। खत्म क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं अब हम। 21वां क्वेश्चन हमारा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 तक हम पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को मैं नहीं करवाऊंगा, तुम खुद से कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को मैं करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 23 को मैं करा देता हूं। ये कह रहा है कि 45 लीटर, कितना लीटर? 45 लीटर के एक मिश्रण में, 45 लीटर के एक मिश्रण में तरल ए तथा तरल बी, तरल ए तथा बी, तरल ए तथा बी 7:2 के अनुपात में है। 7:2 के अनुपात में है। कितने के अनुपात में है? 7:2 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में, यदि मिश्रण में तरल बी का 11 लीटर मिलाया जाए, 11 लीटर मिलाया जाए तो नए मिश्रण में तरल ए तथा बी का अनुपात क्या होगा? बी का अनुपात क्या होगा?
तो भैया ये क्वेश्चन भी क्या है, ये भी एकदम खत्म क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ, मैं तब तक थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूं। जल्दी जल्दी आंसर बता दो। आ गया सभी का आंसर? आ गया अभी? तो 5-3 जिसका आंसर है वो सही है। कितना? 5:3 इसका आंसर आएगा। 5:3 ही आएगा ना। चलिए करके देख लेते हैं एक बार फिर भी। कैसे? 45 लीटर को मेरे भैया बांटने जा रहे हैं तरल ए और तरल बी में। दो लिक्विड हैं ए और बी। कितने के रेशो में? 7:2। कितना? 7:2। 7:2 का मतलब हो गया 9, और 9 की वैल्यू है 45 को बांटना इसमें। तो 1 की वैल्यू मेरे भैया 5 लीटर आएगी, नहीं आएगी? बोलो हाँ जी। कितनी आ जाएगी 1 की वैल्यू? 5। और जब 1 की 5 तो 7 की 35 लीटर और 2 की 10 लीटर। भाई इतनी बात किस किस को समझ में नहीं आ रही? कौन है ऐसा आदमी जिसको समझ में नहीं आ रही इतनी बात भी? तो 35 लीटर इसमें ए है और 10 लीटर इसमें बी है। अब मेरे भैया ने आगे क्या कह दिया? मेरा भैया इतनी प्यारी सी बात कहता है कि बी का 11 लीटर मिला दो। बी का 11 लीटर मिला दो। और जब बी का 11 लीटर मिला दो तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ये तो 35 ही रहेगा और ये 21 लीटर हो जाएगा। तो अगर हम 35 और 21 का रेशो बनाते हैं, 35:21 बनाते हैं, तो किससे कटेगा? 7 का पहाड़ा आता है। 7 का पहाड़ा देखो, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21। तो जिसका आंसर 5:3 था वो सारे के सारे राइट है। ठीक है, अपने लिए ताली बजा लो अपने आप घर बैठ के। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो 23 तक हमने क्वेश्चन निपटा दिए हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया 23 के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। भाई बहुत सारे सेम से क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास करूंगा, मतलब तुम्हें दूंगा। 24वां सवाल छोड़ा। 24वां सवाल छोड़ा तुम्हारे लिए, पढ़ लेना, घर जाके कर लेना, सेम है। 25वां सवाल ये भी छोड़ा तुम्हारे लिए। ठीक है, 26वां सवाल ये कह रहा है कि एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 7:8 है। इसमें 11 लीटर जल और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 5:3। ये कुछ नया सा मिला, इसको लपेट देते हैं, है ना। चलिए, लपेटना क्या है, सवाल को लिखूंगा तो नहीं, मैं 26वां सवाल ऐसे ही तुम्हें बता दूंगा। ये कह रहा है कि एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात कितना है? 7:8 है। कितना है? 7:8 है। और मेरे भैया ने बताया है कि इसमें 11 लीटर पानी मिलाना है। कितना मिलाना है? 11 लीटर पानी मिला दो सही से। ठीक है, तो उसके बाद में कह रहा है कि नए मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 3:5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3:5 हो जाता है। हमें कोई तकलीफ नहीं है इस बात से। और आगे कहता है कि नए मिश्रण में अल्कोहल की कुल मात्रा लीटर में क्या है? नए मिश्रण में अल्कोहल की कुल मात्रा पूछी गई है। किसकी? अल्कोहल। जानते हो ना अल्कोहल क्या होती है? अल्कोहल जानते हो ना क्या होती है? शराब। जानते हो सब, है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमें कुछ भी नहीं करना। रूल वही है, जिस चीज़ को मिला रहे हैं या घटा रहे हैं वो तो चेंज होगी, दूसरी वाली नो चेंज। लिख दो कमेंट में, नो चेंज नो चेंज नो चेंज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब नो चेंज है इसको बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 की गुणा, यहाँ भी 3 की गुणा, यहाँ 7 की गुणा, यहाँ भी 7 की गुणा, कोई परेशानी नहीं। तो ये 21, ये भी 21, ये तो सेम हो गया अल्कोहल, क्योंकि ना मिलाया ना घटाया। उसके बाद ये 24 था, ये 24 से 35 हो गया। कितना बढ़ गया? 24 से 35 मतलब 11 बढ़ गया। रेशो में 11 और एक्चुअल में भी कितना? 11। तो 11 की वैल्यू 11 का मतलब 1 की वैल्यू 1 यूनिट को 1 लीटर कहेंगे। अब हम जब 1 को 1 यूनिट कहेंगे तो इसने पूछा है कि अल्कोहल की मात्रा कितनी है, तो अल्कोहल है 21, तो 21 की मात्रा कितनी हो जाएगी? 21 लीटर। जब 1 की वैल्यू 1 है तो 21 की 21। समझ में आया क्या? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे रील बनानी है और जहाँ भी पहुँचा सकते हो, जहाँ तक तुम्हारी रीच है। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी पहुँच कहाँ तक है। प्रधानमंत्री मोदी तक भी ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 26 हमने निपटा दिया। 27वां क्वेश्चन
अरे सेम क्वेश्चन है, खुद कर लियो, छोड़ा तुम्हारे लिए, ठीक है। उसके बाद 28वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए मैंने छोड़ दिया, खुद से कर लेना, सेम क्वेश्चन है। 29वें क्वेश्चन, चलो 29वां करा देता हूँ, ऐसी बात है तो। 29वां क्वेश्चन ये कह रहा है अम्ल और पानी के 729 लीटर, बिलियन का मतलब मिश्रण ही होता है, बिलियन में अम्ल और पानी का अनुपात, में अम्ल और पानी का अनुपात 7:2 है, 7:2 है। ऐसा विलयन प्राप्त करने के लिए ऐसा विलयन प्राप्त करने के लिए कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए, कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए, जिससे अम्ल और पानी का अनुपात, जिससे अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 हो, 5:3 हो, ठीक है। ये हमसे भैया जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत किसी को? कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने तुमने इतनी अच्छी बात बता दी है, इतना तगड़ा रामबाण तुम्हें दे दिया है कि मिक्सचर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर छोड़ के आ जाओ तो ठीक है, तुम में जूते बच जाएंगे अगर तुमने इतना पढ़ने के बाद भी छोड़ दिया क्वेश्चन। इतनी आसान बात मैंने बताई है। मिक्सचर का सीधा सीधा रूल है कि जिस चीज़ को मिला रहे या घटा रहे हैं वो तो चेंज होगा, बाकी दूसरी वाली जो चीज़ होगी वो नो चेंज। भाई इसको याद रखना, जिंदगी में सारी बात भूल जाना, इसी को याद रखना। 729 लीटर है मेरे भैया मुझ पर मिश्रण, इतना है 729। उसमें क्या क्या है? अम्ल और पानी, एसिड और वाटर, ठीक है। कितने के अनुपात में है? 7:2 के अनुपात में है। मतलब कितना हो गया? 7 और 2 9, ठीक है। कितना होगा? 7 और 2 9, 9 की वैल्यू कितनी? 729 लीटर। और 1 की वैल्यू हो जाएगी 9 8 72, 9 1 9, 1 की वैल्यू होगी 81 लीटर। कितनी होगी? 81 लीटर। जब 1 की वैल्यू 81 लीटर हो गई तो 7 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 7 8 56 का 6, 5 बचेंगे, सॉरी 7 एकम 7 और 7 8 56, 567 हो जाएगा। और 2 की वैल्यू हो जाएगी 81 दूनी 162, कितनी हो जाएगी? 162। इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब ये भैया क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये अनुपात 5:3 होना है। ये जो होना है ये 5:3, नीचे तक दिख रहा है ना? चलिए 5:3 होना है ये वाला अनुपात। तो इसमें क्या कह रहा? पानी, क्या मिलाना है? पानी। और जब पानी मिलाना है, क्या मिलाना है? जब पानी मिलाना है तो पानी चेंज होगा, है ना? पानी चेंज होगा, बाकी एसिड तो चेंज नहीं होगा ना। और जब एसिड चेंज नहीं होगा तो एसिड को क्या करें बताओ? इस 5 की गुणा तो वहां कर दो, इस 5 की गुणा तो वहां कर दो, और इस 567 की यहां गुणा कर दो, और 5 की गुणा वहां, और इस 567 की गुणा यहां, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको तो देखना नहीं है, ये तो सेम हो गया, तो इसको तो छोड़ दो। हमें ये देखना है क्या मिलाना है। पानी मिलाना है तो पानी को देख लेते हैं। 162 में 5 की गुणा करेंगे तो ये होगा 5 दूनी 10 की 0, 1 बचेगा, 16 पंजे 80 और 1 81, ये हो गया। और इसमें 567 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 7 21 का 1, 2 बचेगा, 6 18 और 2 20 की 0, कितना? 6 18 और 2 20 की 0, फिर से 2 बचेगा, और 5 15 और 2 17, कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। मतलब पहले कितना था? 810 था, अब कितना होगा? 1701 हो गया। तो कितना पानी मिलाया है हमने? जो पानी हमने मिलाया है वो मिलाया है 1701 में से 810 को हम घटा देंगे। कितने घटा देंगे? 810 को। तो कितना बचेगा? यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ 891, कितना? 891 लीटर हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? एक बार फिर से तुम्हें बता दूं क्या मैं? चलिए फिर से देख लेते हैं। इसने कहा था कि 729 विलियन में
729 लीटर बिलियन में अम्ल और पानी का अनुपात 7:2 है। तो 7:2 के अनुपात में इसको बांट लिया, 7 और 2 9, 9 की वैल्यू इतनी, 1 की वैल्यू 81 आ जाएगी। जब 1 की वैल्यू 81 आ गई तो 7 की 567 आ गई थी हमारी और 2 की 162 आ गई थी हमारी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि इस बिलियन को प्राप्त करने के लिए कितने लीटर पानी और मिलाना चाहिए। पानी मिलाना है और अनुपात 5:3 करना है। जब पानी मिलाना है तो पानी तो चेंज होगा, बाकी एसिड नो चेंज। ठीक है, तो एसिड यहाँ 5 है या 567 है, तो गुणा कर देंगे ऊपर। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जो होगा, 1 मिनट में गड़बड़ कर दी क्या मैंने, हाँ गड़बड़ कर दी इस सवाल में, हमने तो पूरा ही चेंज कर दिया भैया। इसको सवाल को दोबारा से कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर अगर 5 की गुणा करेंगे तो चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं, दोबारा से ये सवाल को हम दोबारा से कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखना जरा। 5:7 दे रखा है, सॉरी 7:2 दे रखा है, 5:3 हमें बनाना है, 5:3 हमें बनाना है। क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें जब पानी मिलाना है तो एसिड नो चेंज होगा। तो इस 5 की गुणा यहाँ, 5 की गुणा यहाँ, और यहाँ इस 7 की गुणा यहाँ और 7 की गुणा यहाँ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35:10 और ये कितना हो जाएगा 35:21। ठीक है, तो जो पानी मिला है वो 11 यूनिट मिला है, तो मुझे इस 11 की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, इस 11 की वैल्यू निकालनी है। लेकिन कैसे, टोटल को देखो ना, अभी टोटल कितना है 45। यही मिस्टेक हम वहां पर कर गए थे, हमने टोटल को बढ़ा दिया था। कितना 45 हो गया, तो 45 की वैल्यू कितनी है भाई 729। कितनी है 729। जब टोटल की वैल्यू 729 है तो 9 से काटेंगे, 5 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 81। तो 5 की वैल्यू 81 आ जाएगी, यानी 1 की वैल्यू आ जाएगी 81/5। अब मुझे बताना है कितना पानी हमने बढ़ाया है। तो पानी बढ़ाया है हमने कितना था भाई, 10 था, 21 हो गया, मतलब 11। तो 11 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 81/5 गुणा 11। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, 1 और 9 और 8, 891 डिवाइड कर रहे हैं 5 से। ठीक है, देखो 5 से गुणा करने का रूल क्या होता है, 5 से गुणा करने का रूल ये होता है कि ऊपर 2 से गुणा और नीचे भी 2 से गुणा। ठीक है, तो ये हो गया 2, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17, 10 नीचे 10 बनेगा, तो यहाँ पे दशमलव लगा दो, इतना लीटर, कितना 178.2 लीटर। अब इस क्वेश्चन का आंसर राइट है। ठीक है, हमने क्या मिस्टेक की थी वो मैंने तुम्हें बता दी। वो पहले ही हमने कितना 729 को पूरा बांट लिया था, और फिर जब हम इसमें गुणा कर रहे हैं तो वो चेंज हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है, तो पहले रेशियो बराबर कर लो, फिर उसके बाद में कंपेयर कर लो। बात समझ में आ गई, चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 तक हम लपेट चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को हम देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाता है अब, 30 को देख लेते हैं क्या है, खत्म होगा तो तुम्हारे लिए छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक मिश्रण में दूध और पानी मात्रा में 4:3 है। कितना 4:3 है। इसमें 3 लीटर पानी मिलाया, 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अनुपात 1:1 हो जाता है। शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी थी। अरे कितना खत्म सवाल है मेरे भैया, लिख दो खत्म सवाल एकदम। तो ये हो गया मिश्रण में कौन कौन चीज़ है, दूध, मिल्क। दूध पिया है कभी तुमने, देखो चलो आज पी लेना। तो दूध और पानी का अनुपात है कितना 4:3। कितना है 4:3। अब इसमें कह रहा है कि 4 लीटर पानी मिलाना है। 4 लीटर क्या मिलाना है, पानी मिला रहे हैं 4 लीटर। भैया एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी रेशियो में एक्चुअल वैल्यू को ऐड मत कर देना ना घटा देना। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं तुमसे, जो रेशियो वैल्यू है ये रेशियो में है वैल्यू, और ये एक्चुअल वैल्यू है, तो इनको कभी भी आपस में जोड़ घटा मत देना। कभी ऐसा कर दो कि 3 है और 4 जोड़ के 7 बना दो, गलत बात। ठीक है, अब इसका जो रेशियो करना है वो कह रहा है कि 1:1 करना है, यही कह रहा है ना, एक बार देख लें। हाँ मेरे भैया ने यही कहा है कि 1:1 रेशियो करना है। तो पूछा शुरुआत में दूध की मात्रा, शुरुआत में दूध की मात्रा, ये हमसे पूछा गया है, और ये बिल्कुल आसान बात है, खत्म बात है। कैसे भैया, पानी मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, पानी। जब पानी मिला रहे हैं तो दूध को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ऊपर 4 तो नीचे भी 4 ही बना दो, 4 की गुणा कर दो, 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। पानी होगा कांस्टेंट, सॉरी दूध होगा कांस्टेंट। पानी को चेक कर लो कितना बढ़ गया, पहले 3 यूनिट था, अब 1 यूनिट, मतलब 4 यूनिट होगा, 1 यूनिट बढ़ गया, और उस 1 की ही वैल्यू है 4 लीटर। जब 1 की वैल्यू 4 लीटर है तो शुरुआत में दूध
कितना था 4, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 गुणा 4 बराबर 16 लीटर। कितना आंसर हो जाएगा? 16 लीटर हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ख़त्म था। आगे चलते हैं। इस टाइप को ख़त्म करके आज इस वीडियो को लास्ट करेंगे। जल्दी जल्दी निपटा देंगे, बहुत जल्दी जल्दी। बस बने रहो हमारे साथ, ठीक है। और वीडियो को शेयर भैया शेयर की बार बार कहनी पड़े, करते रहो। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 सेम है, मैं छोड़ देता हूँ, खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 32 400 ग्राम में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। इसको 5:4 के अनुपात में करना है, तो तांबा कितना और मिलाना चाहिए? ये भी सेम ही है। चलो करा देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए ही करा रहा हूँ और किसी के लिए नहीं कराता मैं। ये कह रहा है कि कितना 400 ग्राम है तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता, तांबे को Cu बोलते हैं कॉपर, और जस्ता को Zn बोलते हैं जिंक। ये पता है ना तुमको? चलिए, तो इनका जो रेशियो है वो है 5:3। कितना है मेरे भैया? 5:3। और इनको करना कितना है? 5:4 हमें करके देना है। तो मेरे भैया ने पूछा है क्या कि बताओ 5:3 करने के लिए तांबा को कितना मिलाना है? तांबा मिलाना है, ये कह रहा है तांबे को मिलाना है, इसको मिलाना है। कितना मिलाना है? ये करने के लिए जब ये मिलाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा क्या? इक्वल। और जब इक्वल करना पड़ेगा तो यहाँ पे कर दो 4 से गुणा, और यहाँ पे कर दो 3 से, यहाँ 4 से और यहाँ 3 से। तो ये हो गया मेरे भैया कितना? 20, और ये हो गया 12, ये हो गया 15, और ये हो गया 12। तो देखो, जब जिंक को मिला ही नहीं रहे, तो जस्ते को जब मिला ही नहीं रहे, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, और ये कांस्टेंट है भी। क्या मिलाना है हमें? हमें मिलाना है कॉपर। तो कॉपर कितना बढ़ गया? सॉरी, कॉपर तो घट रहा है इस बार। घटने की बात कही है क्या इसने? एक बार देख लेते हैं हम इसको अच्छे से। क्या कहा था सवाल ने? सवाल में कहा था कि 400 ग्राम जस्ता में 5:3 के अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में है कॉपर और जस्ता, ठीक है। उसके बाद में कहा था उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करने के लिए कितना ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए? कितना ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए? मुझे लग रहा है इस सवाल में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और ये सवाल में गड़बड़ क्या, ये सवाल ही गड़बड़ है। अच्छा, जस्ता और तांबा का अनुपात दे रखा था मेरे भैया। हाँ, जस्ता और तांबा का अनुपात। तो सवाल को सही पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है, नहीं तो देखो ऐसे गड़बड़ होती है। जस्ता और तांबा हमने उल्टा रख लिया रेशो को। जस्ता मतलब Zn और तांबा मतलब Cu, ये था, ठीक है। अब क्या मिलाना है? वो कह रहा है कि हमें मिलाना है तांबा। तांबा मिलाना है, अच्छा तांबा मिलाना है। तो जब तांबा मिलाना है तो जस्ता क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट। अब तो वो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, बराबर है ही, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब 3 से 4 होगा, 1 यूनिट बढ़ा है, और इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे भाई? टोटल कितना था? 5 और 3 8 था। कितना? 400। 8 की वैल्यू 400 ग्राम है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 50 ग्राम। कितनी होगी? 50 ग्राम। मतलब तांबा जो है वो कितना मिलाना है? 50 ग्राम मिलाना है। 50 ग्राम तांबा मिलाना है, ठीक है। देखो, किसी किसी को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर कभी तो बराबर कर लेते हैं पहले, कभी तो रेशियो को बराबर कर लेते हैं, कभी इनको बांट देते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं, पहले जो हमारा मन करे वो हम पहले कर सकते हैं। या तो पहले इनको बराबर कर लो, बाद में रेशियो में बांट दो। जैसे अब मैंने 5 और 3 ये बराबर लिया, बाद में मैंने 5 और 3 का मतलब 5 और 5 बराबर किया, फिर मैंने 5 और 3 8 को 400 में बांट दिया, 400 को 8 में बांट दिया। या फिर ऐसा भी कर सकते थे, पहले 5 और 3 8 को 8 में 400 को बांट देते, 1 की वैल्यू 50, मतलब यहाँ 250 हो जाता और यहाँ पर 150 हो जाता। फिर 5:4 बनाते तो ये 250, तो ये भी 250 करना पड़ता, मतलब 50 की गुणा, तो यहाँ भी 50 की गुणा करनी पड़ती। ये 150, ये 200, तो 50, तब भी यही आता। मतलब घर पे जाके कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। दोनों कामों में से कोई सा पहले कर लेना। बस ध्यान ये रखना है, जो मैंने तुम्हें बिल्कुल इतना अच्छा रूल बताया है कि जो चीज़ मिलाई जा रही है या घटाई जा रही है उसको तो चेंज करना है, बाकी दूसरी चीज नो चेंज, नो चेंज। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 30 तक हम पहुंच गए हैं, मतलब 32 तक। 32वां क्वेश्चन हमने किया था। उसके बाद 33वां सवाल है, सेम है, खुद से कर लेना। 34वां सवाल भी सेम है, खुद से कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैं सीधा 35वें क्वेश्चन को करता हूं और फिर हम आज की वीडियो को लास्ट कर देते हैं। 15 लीटर मिश्रण में 15 लीटर के मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। अल्कोहल और
पानी है। कितने के अनुपात में? 1:4 के अनुपात में। ठीक है, ये है। तो आगे कह रहा है कि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो अल्कोहल का प्रतिशत बताना है। अल्कोहल का प्रतिशत बताना है। ऐसा सवाल हम कर चुके हैं। तो अगर मैं 15 को 3 अनुपात मतलब 1:4 5 में बांटता हूँ, 5 में बांटता हूँ 15 को, तो 1 के हिस्से में आया 3 लीटर, 1 के हिस्से में 3, 1 के हिस्से में 3, तो 4 के में 12, 3 लीटर और 12 लीटर। अब ये मेरे भैया ने कहा था कि इसमें 3 लीटर और मिला दो। कितना? इसमें 3 लीटर और मिला दो। पानी में 3 लीटर और मिला देंगे तो ये बन जाएगा, ये तो रहेगा 3 लीटर ही, और ये हो जाएगा 15 लीटर। कितना हो जाएगा? 15 लीटर। ये हो जाएगा ना। कोई दिक्कत है किसी को? क्या मिला रहे थे हम? पानी मिला रहे थे ना। एक बार देख लेते हैं। 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है। ठीक। तो अब अल्कोहल का प्रतिशत बताना। अल्कोहल कितनी है? 3, और टोटल कितना है? 18। 3/18 × 100 ये हो जाएगा। ठीक है, काट सकते हैं 2 से। 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, 50 दिया हो गए 150/9। 150/9 आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे भैया? क्या करेंगे? 18 निम्मा 152 होते हैं, तो 18 बार तो भाग नहीं जाएगा। तो कितनी बार भाग जाएगा? 17। 17 निम्मा 153। अरे गड़बड़ कर गया मैं। तो बार भाग दे देते हैं। चलो, 9 एकम 9, बचे कितने यहाँ पर? 6, और 9 पंजे 45, और 9 छिक्का 54, तो 16 बार चला जाएगा। बचेगा कितना? 9 छिक्का 54, 6 बचेंगे 6/9। 6/9 को और सोल्व कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा कितना? 3 से काटा कितनी बार? 2 बार, और 3 से काटा 3 बार, तो ये आएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, तो हमने यहीं पे गड़बड़ कर दी थी। यहीं पे आसान, मतलब इतना लंबा हमने खींच दिया बिना मतलब। हम यहीं पे कर देते 6 × 18 करके, मतलब ऐसे 3 था 18 में से × 100, हम यहीं पे कर देते 6 एकम 6, 6 × 18, 1/6 सीधा हमें पता होता है 16 सही 2/3%। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आंसर आना चाहिए। जहाँ से भी आएगा आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो पता है तुम्हें। ठीक है, बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, और रील बनानी है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। इंस्टाग्राम पे रील बनाओ, मुझे मेंशन करो, मैं सबको वहाँ पर शेयर करता रहूँगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।